पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और साजिश बेनकाब। वज़ीर इत्तलात अतातार कहते हैं भारत ने एजाज मलाक नामी मछेरे को गिरफ्तार किया। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसे टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। जब एजाज मला आर्मी रेंजर्स और नेवी के यूनिफॉर्म खरीदने गया तो पाकिस्तान ने सर्विलेंस की। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद मिस और डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम शुरू की। पाकिस्तान मामला आलमी सतह पर उठाएगा। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अतातार ने एजाज मलाक का एतराफ़ी बयान चला दिया। एजाज ने कहा मछली पकड़ने गए तो भारत ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां लेनी है। पाकिस्तानी सिम, सिगरेट और करेंसी लाने का कहा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन बेनकाब हो गया। एजाज मलाक को 95,000 रुपए देने का सबूत मौजूद है। एजाज मलाक को सितंबर में भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने गिरफ्तार किया था। पाकिस्तानी मीडिया ने जंग में इंफॉर्मेशन की जंग जीती। Your freedom also reminds us of the unfinished journey of our brothers and sisters in Indian occupied Jammu and Kashmir. आपकी तारीख की काविशें और आपके तारीख की बहादुरी को पाकिस्तान और तारीख कभी नहीं भुला सकती। टूरिज्म आपके यहाँ इतना हो सकता है जिसकी इंतहा नहीं है। तो गिलगित बल्तिस्तान को अगर अपनी एयरलाइन मिल जाए तो इसमें क्या है? मसला कश्मीर का हल यूएन करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। भारत मकबूजा कश्मीर के अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। जमहूरियत की तहरीक में गिलगित बाल्तिस्तान के अवाम ने भरपूर किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बाल्तिस्तान की जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा 7 दिहाइयों से गिलगित बाल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। गिलगित बाल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। जीबी तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। गिलगित बाल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा जोग्राफियाई लिहाज से बिलामशरूत पाकिस्तान से लहाक किया। गिलगित बाल्तिस्तान के अवाम खुद को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। भारत की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मसला कश्मीर का हल वक्त की जरूरत है। सदर मुमलिकत की आमद पर गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बाल्तिस्तान ने इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना भी किया। आजाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ताखीर का शिकार। अभी तक किसी भी उम्मीदवार का फैसला ना हो सका। पीपल्स पार्टी की क़यादत और हमायती अरकान इस्लामाबाद में मौजूद। कारकुनान परेशान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर का ऐलान आज़ाद कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बकिया मुद्दत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा। कश्मीर के अवाम से वादा है कभी इनको मायूस नहीं करूंगा। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, इनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। गैर सियासी सोच की वजह से आज़ाद कश्मीर की सियासत में खला पैदा किया गया। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी का सिलसिला तेजी से जारी। गुज़श्ता एक रोज में सिर्फ चमन बॉर्डर से तकरीबन 10,700 अफगान मुहाजिरीन को अफगानिस्तान वापस भेजा गया। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला चमन के बाद आज से तुर्खम सरहद से भी शुरू कर दिया गया। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक अब तक तकरीबन 15,60,000 अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹2.43 महंगा। नई कीमत ₹265.45 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.02 इजाफा। नई कीमत ₹278.44 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक 15 नवंबर तक होगा। एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹5.88 कमी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर ₹69.44 सस्ता। नई कीमत ₹2,378 मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला सदा का बैनुल वज़ारती इजलास। हुकूमती कारकर्दगी और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस के अमूर का जायजा। कमेटी ने बैरून मुल्क मिशंस की कारकर्दगी से मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश की। इसहाक डार का पाकिस्तान की सफारती असर व रसूख को मजीद मजबूत बनाने पर जोर।
बैरून मुल्क मिशंस की कारकर्दगी को कौमी स्ट्रेटेजिक हदाफ से हम आहंग करने की हिदायत। वजारतों और महकमों के दरमियान बेहतर हम आहंगी और इश्तराक अमल की जरूरत को उजागर किया। एक बात तय है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर आपको मुत्तफिक होना पड़ेगा। वो नेशनल कॉज के मामलात हैं, वो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जहां बदकिस्मती से असेंबली के फोरम्स को सिर्फ एक एहतजाज का गढ़ बना दिया गया है। और दुनिया में देख लें, जंगें लड़ी जाती हैं, बातचीत होती है, लोगों के कत्ल हो जाते हैं, बातचीत होती है। हम किसी भी किस्म के ऐसे भारतीय मज़मूम मकासद की शदीद मज़म्मत करते हैं। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। नेशनल कॉज और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए। बदकिस्मती से असेंबली फोरम्स को एहतजाज का घर बना दिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, भारत ने इतना अरसा गुजरने के बाद भी आज तक पहलगाम वाक़े के सबूत नहीं दिए। दहशतगर्दों के साथ किसी सूरत बातचीत नहीं हो सकती। भारत और अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने रखे। बलूचिस्तान में लोगों को पैसे देकर खरीदा जाता है। सूबे की बेहतरी के लिए बिल बैठकर बातचीत के लिए तैयार है। विफाक के साथ महाज आराई नहीं करनी चाहिए। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। कहा, गवर्नर विफाक का नुमाइंदा है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हर सूबे का फैसला इसी सूबे में होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान कश्मीर से ही होगा, इस्लामाबाद से नहीं। सुना है वज़ीर आला ने सियासी जमातों के कायदीन से राब्ता किया। सूबे में अमन अमान के लिए जरगे में शिरकत करूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन रुकन पार्लियामेंट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, वुमेन एम्पावरमेंट, तालीम, माहौलियात और क्लीन एनर्जी के मंसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने जर्मनी की जानिब से हालिया सैलाब के दौरान इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। कहा, फ्लड के दौरान इजहार हमदर्दी यकजहती पाक जर्मन दरीना दोस्ती की अक्कासी है। पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत, बर्दाश्त और पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, जो तरक्की और अमन की बुनियाद है। पार्लिमानी ताउन अवामी एतमाद और बाहमी तफहीम का पुल है, जो पाक जर्मन ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। मरियम नवाज शरीफ की जर्मनी के फैब्रिक एब्रेट फाउंडेशन की 100वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में 35 साल खिदमत को सराहा। पंजाब में अब किसी गरीब और कमजोर की जमीन पर कब्जा नहीं होगा। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरियम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, 40 साल जमीनों पर कब्जे के केसेस अदालतों में चलते थे, लेकिन फैसले नहीं आते थे। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज में होगा। मरियम नवाज पंजाब के सिस्टम को हकीकत में रियासत होगी मां जैसा मॉडल बना रही है। किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों, असलहे की नुमाइश और शहरियों में खौफ व हरास फैलाने की इजाजत नहीं। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि दीनी मदारिस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमने नौजवान नस्ल को बचा लिया, इसीलिए बैरूनी एजेंडा हमारे खिलाफ है। मुल्तान में कन्वेंशन से खिताब करते हुए बोले, बैरूनी एजेंडा परेशान है, नौजवान नस्ल को मुश्तिल होने से कैसे बचाया। बैरूनी एजेंडा है कि मजहब से लाताल्लुक होकर रोशन ख्याली की जानिब आ जाओ। मुल्क भर की तरह बार काउंसिल्स के इंतखाबात, पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती का अमल जारी। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वुकला वोट कास्ट कर सकेंगे। पोलिंग का अमल सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहा। पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन में वोटर्स की तादाद 1,32,000 से ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल में वुकला की तादाद 24,000 से है। बलूचिस्तान बार काउंसिल इलेक्शन में 37 उम्मीदवार आमने सामने थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, कुछ अर्सा पहले स्कूल के क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया। हमारा फोकस है स्कूल क्रिकेट में बेहतरी लाएं और क्रिकेट का मुस्तकबिल बेहतर करें। लाहौर में स्कूल क्रिकेट कप के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बोले,
स्कूल क्रिकेट कप के सेमीफाइनल और फाइनल कजाफी स्टेडियम में होंगे। स्कूल क्रिकेट से आगे आने वाले बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल है। लाहौर की 8 टीमों के दरमियान टूर्नामेंट हो रहा है। फातेह टीम को 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा।